स्टूडेंट्स कैसे हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो मिनरल्स के बारे में था। आज हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन्स के बारे में। ओपन योर बुक्स, पेज 145। स्टूडेंट्स, अब ये है कि विटामिन्स के बारे में सिर्फ आपका जो है स्मार्ट सिलेबस में ओनली ये आपका टेबल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में ये अपना टेबल जो याद रखना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शंस वगैरह देखते हैं। Vitamins are chemically compounds that are required in low amount but are essential for normal growth and metabolism। कहता है विटामिन्स जो है वो केमिकल कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर लो अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये लो अमाउंट जो है ये हमारी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए मस्ट है। विटामिन्स में बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होंगे जो फैट्स के अंदर, चिकनाई के अंदर क्या हो जाती हैं, अपने आप को डिसॉल्व करती हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होंगे जो पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड विटामिन सी। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मोर रेडली दैन द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कहते हैं कि ज़्यादा अगर हम कुकिंग करेंगे चीज़ सब्जियों वगैरह का या हीट करेंगे तो उससे वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं निस्बत फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बाद, ठीक है। विटामिन ई वाज द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन आइडेंटिफाइड इन 1913। आपने अंडरलाइन करना है 1913 में विटामिन ए को फैट सॉल्युबल विटामिन के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। इट कंबाइंस विद प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन टू फॉर्म रिडोप्सिन इन द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। अब ये है कि हमारी आइज़ के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होती हैं और रॉड सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स की वजह से हम रोशनी के अंदर, रॉड सेल्स जो होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं लाइट के, ठीक है। तो अब कहते हैं कि ये विटामिन ए जो है एक प्रोटीन डेट इज़ नोन एज ऑप्सन। ऑप्सन से मिलकर क्या बनाता है, रिडोप्सिन। और ये ड्रॉप्सन्स कहाँ पे होते हैं, ये हमारी आइज़ के रेटिना की थर्ड लेयर जो होती है, जो सेंसिटिव लेयर होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। व्हेन विटामिन ए इज़ इन एडिक्यूट, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है, द लैक ऑफ रिडोप्सिन मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इन द डिम लाइट। तो ज़ाहिर रिडोप्सिन नहीं बनेंगे। जब रिडोप्सिन नहीं बनेंगे तो डिम लाइट के अंदर, हल्की रोशनी के अंदर देखना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल की डिफ्रेंशिएशन में भी ये इन्वॉल्व होती है। विटामिन ए आ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रॉनिक सेल्स ट्रांसफर्ड इनटू मैच्योर सेल्स विद स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये है कि सेल डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन में बताइए कि वो प्रोसेस विच एम्ब्रॉनिक सेल इन विच एम्ब्रॉनिक सेल्स ट्रांसफर्ड इनटू मैच्योर सेल। एम्ब्रॉनिक सेल्स जो होते हैं मैच्योर सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं विद स्पेसिफिक फंक्शन। मिसाल के तौर पर सेल डिफ्रेंशिएशन, जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब वो लेयर्स, वो सेल की जो लेयर्स होती हैं वो अपना अपना उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन कराना होता है। कोई कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम। तो वहाँ पे विटामिन ए जो है वो उसने कहा इन्वॉल्व होता है सेल डिफ्रेंशिएशन। और सेल डिफ्रेंशिएशन क्या है कि प्रोसेस है जिसकी वजह से एम्ब्रॉनिक सेल जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं मैच्योर सेल में और अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन। विटामिन आल्सो सपोर्ट बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन। विटामिन ए जो है ये बोन ग्रोथ के लिए भी लाजमी है और इसके अलावा इम्यून फंक्शन के लिए। इम्यून फंक्शन के बारे में बताया था कि वो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम होता है और इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हम जो है हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ कम्पीट करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मच लेस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होती हैं क्योंकि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। दिस मीन that level of water soluble vitamin in the body can be decreased more quickly leading to vitamin deficiency। क्योंकि ये विटामिन जो वाटर soluble होते हैं, पानी के अंदर soluble होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बड़ी तेज़ी से निकलती हैं। तो इसकी वजह से कहता है इसकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए आ गया, ठीक है। उसके बाद विटामिन ए के बाद कह रहे हैं ह्यूमन गेट विटामिन ए फ्रॉम, ये इसके सोर्सेज आगे कि हमें विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है। लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, स्पाइनिच है, कैरेट है, पालक है, गाजर है, येलो ऑरेंज फ्रूट्स, मैंगो, लिवर, फिश, एग, मिल्क, बटर।
और इसके अलावा जो है येलो या ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं जिसमें मैंगो वगैरह आ जाती हैं, लिवर कलेजी को कहते हैं, फिश, एग, मिल्क, बटर के अंदर ये इसके सोर्सेज हैं। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए आल्सो लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चाइल्ड वर्ल्ड वाइड। कहता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर जो है बच्चों के अंदर जो है वो ब्लाइंडनेस पैदा हो जाती है। और वन सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा इसकी एक जो सिम्टम्स जो है विटामिन ए की कमी की वजह से वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को नज़र नहीं आता। इट इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन बट इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इसको हम ट्रीट नहीं करें, कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ठीक है, उसको देख नहीं सकेगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉल्ड ऑल्सो कंडीशन इन विच हेयर फॉलिकल्स बिकम प्लग विथ कैरेटिन गिव्स ड्राई टेक्सचर टू स्किन। तो कहते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्किन के अंदर जो होती हैं, जो हेयर्स वगैरह, हेयर की जो रूट्स वगैरह होती हैं वो प्लग हो जाती हैं। किसके साथ होती हैं, कैरेटिन, जिसकी वजह से हमारी स्किन की जो टेक्सचर जो होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये उसकी क्या आ जाती हैं, ये उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें विटामिन ए सोर्सेस लीफ वेजिटेबल है, स्पाइनच है, कैरेट है, येलो फ्रूट्स है, फिश, लिवर, एग, मिल्क एंड बटर। फंक्शन विजन इन डिम लाइट, सेल डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, पोर ग्रोथ होगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी और ड्राई स्किन, ठीक है। ये इसका टेबल स्टूडेंट्स आपने जो याद करना है वो टेबल करना है, लेकिन मैंने उसको डिटेल में इसलिए करवाया ताकि आपको इसमें से, क्योंकि ये टॉपिक है इसमें कोई एमसीक्यू वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन इसके टॉपिक के अंदर से ना आ जाए। कल इंशाल्लाह ताला हम विटामिन सी के बारे में करेंगे और विटामिन जो है वो डी के बारे में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।